नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स बाय अमन पर, जहां गणित अब मुश्किल नहीं मजेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जो छोटी क्लासेस से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सभी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 4 और 6 का ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए? या जब एग्जाम में आपसे एलसीएम का सवाल पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? तो मैं अमन पांडे आपके इसी कंफ्यूजन को आज दूर करने के लिए आ गया। तो चलिए, आज की क्लास में हम जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम को निकालने के आसान और तेज तरीके और कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स जो आपको हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एलसीएम को एक बार में सीखने और समझने के लिए, क्योंकि आज की क्लास के बाद आप हर क्वेश्चन में यही कहेंगे कि एलसीएम तो अब बहुत ही आसान है। जो इस वीडियो में नए हैं वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मैथ्स बाय अमन के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम। इस क्लास में हम जो है कंप्लीट एलसीएम का प्रोसेस समझने वाले हैं कि एलसीएम होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम की जरूरत कहां कहां पर पड़ती है। तो आइए अब आपको हम जो है कुछ समझाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का समान गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल, दो या दो से अधिक संख्याओं का समान गुणज ही एलसीएम कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 4 है, 4 के हम जो है कितने मल्टीपल कर सकते हैं, कितने फैक्टर कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं और 2, ठीक। और जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 के 2 और 3, ठीक, कुछ ऐसा। तो अभी आपको मैंने समझाया कि दो या दो से अधिक संख्याओं का समान गुणज ही उस नंबर का फैक्टर कहलाता है, या उसी को हम एलसीएम कहते हैं। अभी भी आपको मैंने डिफिनेशन में बात किया है कि समान गुणज। अब समान गुणज की जहां बात आती है तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हमने 12 और 24, इसका जो कॉमन फैक्टर है, इसका ऐसा नंबर जो इन दोनों से पूरी, जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, तो वो है 12। 12 इन दोनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये जो है इन दोनों का समान गुणज है, अर्थात ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ही है। अब दूसरा प्रश्न है कि एलसीएम की आवश्यकता कहां पड़ती है। तो एलसीएम की आवश्यकता घड़ी, घटना, घंटी, दुर्घटना, इन सब से जुड़े प्रश्नों को हल करने के लिए एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि एलसीएम निकालने की विधि कौन कौन सी है और कितनी विधि होती है। तो एलसीएम निकालने की दो विधि होती है। पहली विधि का नाम है डिवीजन मेथड और दूसरी विधि का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, इन दो विधि से आज हम एलसीएम निकालना सीखने वाले हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, मान लीजिए आपके सामने ये 6 और 36, ये दो संख्याएं आपको दी गई हैं। अब इसको हमको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको जो है एलसीएम का एक ऐसा साइन बनाना होगा, यहाँ पर 6 और यहाँ 36 लिखना होगा। अब सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टर नंबर से। प्राइम फैक्टर में सबसे छोटा नंबर जो होता है वो होता है 2, और 2 से हम इसको जो है डिवाइड करने वाले हैं। अगर ये डिवाइड होता है तो इसका मतलब हमको 2 से ही करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं 2 से, बिल्कुल, और यहाँ से 18, फिर 2 से करेंगे 3
और 9। अब इसको हम 3 से करेंगे क्योंकि अब 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। 1 और 3 और फिर यहाँ पे 3 से 1 और 1। ये था हमारा दोस्तों डिवीजन मेथड। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को, ठीक, अब हम अगर इसी क्वेश्चन को हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये दूसरा मेथड, मान लीजिए आपके सामने 6 लिख दिया और यहाँ पर 36 लिख दिया। इसके जो है इसको हम एक एक करके बारी बारी से प्राइम फैक्टर नंबर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में हमको तोड़ने के लिए हमको 6 का एलसीएम करना होगा। 2 से 2 3 जा 6 और 3 से 1। तो ये जो नंबर यहाँ पर आ गए हैं आपको दिख रहे हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर नंबर है। ये 2 और मल्टीप्लाई 3, 36 को भी हम जो है प्राइम फैक्टर नंबर में तोड़ेंगे। तो 2 से किया 18, 2 से किया 9 और 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। ये इसके प्राइम फैक्टर नंबर है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब प्राइम फैक्टर मेथड में निकालने के लिए हमको इसमें देखना पड़ता है कि दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है। जो कॉमन वैल्यू है उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम साथ में लिखते चलेंगे। हमको यहाँ पर कॉमन ये वैल्यू दिख रही है, हमने एक बार 2 ले लिया। 2 यहाँ पर है लेकिन ऊपर कहीं नहीं है, इसका मतलब एक बार और 2 ले लेंगे। 3 हमको दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको एक बार ले लिया और एक ही सिंगल 3 बच गया तो उसको भी ले लिया। अब इन सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 दूनी 4, 3 12 3 36, यानी कि इसका एलसीएम जो है 36 आ गया। तो अब डिवीजन मेथड में क्या इसका एलसीएम 36 आया था, चेक करते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि इनका एलसीएम भी 36। यानी कि चाहे आप डिवीजन मेथड से निकालिए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते, आपको जो मेथड इनमें इजी लगता है उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए आपके सामने मैं 2 नंबर लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 2 और आपके सामने मैंने लिख दिया 5। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका एलसीएम क्या होगा। हमको या तो हमको डिवीजन मेथड से निकालना होगा या तो हमको इसको प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना होगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आपको इसको बहुत डीपली समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको हर एग्जाम में इस ट्रिक से बहुत ही जल्दी आप एलसीएम को सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है, दोनों नंबर को प्राइम होना जरूरी है। क्या दोनों नंबर प्राइम है? बिल्कुल, दोनों नंबर प्राइम है। दोनों प्राइम नंबर, जब भी आपसे किसी 2 या 3 या 4 प्राइम नंबर का एलसीएम पूछे तो उनका आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आप इसको डिवीजन मेथड से निकाल के देख लीजिए और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल के देख लीजिए, आंसर आपका 10 ही आने वाला है। यानी कि ये प्राइम नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो वही जो आएगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। और दूसरी ट्रिक ये है कि अगर ये तो प्राइम नंबर ट्रिक हो गई, लेकिन अगर मैं आपसे को प्राइम ट्रिक के बारे में बात करूं, ट्रिक नंबर 2 यानी कि को प्राइम ट्रिक 2, ठीक, ये है हमारी ट्रिक 1 और ये है ट्रिक नंबर 2। को प्राइम में फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया गया 4 और दूसरा नंबर आपको दिया गया 9। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम ऐसे नंबर जिनके जो है एक से ज्यादा मल्टीपल हो, फैक्टर हो सके। एक से ज्यादा फैक्टर अगर उसके हो रहे हैं तो उसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 4 का हमने किया था तो एक से ज्यादा मल्टीपल हुआ, और 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी कि इसके भी 2 फैक्टर हो रहे हैं। तो इसमें भी हमको क्या ट्रिक लगानी है, इनका भी दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 4 और 9 का दोनों का हम गुणा करेंगे तो 36।
सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने में। इसको डायरेक्टली उनका मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई नंबर प्राइम और को प्राइम नहीं है तो आपको जो है उसको डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत ही इजी मेथड से हर किसी में उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई। अब आपको मैं लेवल वाइज क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें आपको स्टार्टिंग में सबसे शॉर्ट लेवल यानी कि सबसे इजी लेवल और फिर मीडियम लेवल और हाई लेवल के 3 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। यानी कि पहला क्वेश्चन आपको कराऊंगा इजी लेवल का, दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा मीडियम लेवल का और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं हाई लेवल का। तो इजी लेवल का एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है 5, 10 और 15, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, यहाँ 10 और यहाँ पर 15। इसका हमको एलसीएम निकालना होगा। तो हम सबसे जो है इजी मेथड समझते हैं, डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम आपको ये एलसीएम इजी मेथड से समझाने वाले हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन है, आपको डिवीजन मेथड से समझाएंगे, आराम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको इसको स्टार्ट करना है प्राइम में यानी कि 2 से करेंगे 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 15। फिर हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 5 और यहाँ पर 3। फिर इसको नहीं 3 नहीं, यहाँ पर आएगा 5। अब हम इसको 5 से कर देंगे 1 1 1। एलसीएम का एक रूल है कि हमको लास्ट में 1 वैल्यू लेकर आना है। इसका एलसीएम हम आ गया हमारा 2 3 6 6 पंचे 30, 2 3 जा 6 6 5 जा 30। ये था हमारा इजी लेवल। अब हम आपको एक क्वेश्चन मीडियम लेवल से समझाने वाले हैं। एक मीडियम लेवल का एग्जांपल लेते हैं। मीडियम लेवल में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है 16, 24 और 36, इसका एलसीएम हम निकालेंगे। तो ये हो गया 16, ये 24 और ये 36, इसका एलसीएम हम निकालने वाले हैं। इसको हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 8 12 और ये 18 2 36। 2 से 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 नहीं 18। फिर 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6 और 9। फिर 2 से करेंगे 2 और ये 3 और ये 9। फिर इसको 2 से करेंगे 1 3 और 9। और फिर हम इसको 3 से करेंगे, यहाँ 1 और ये यहाँ पे 3। और फिर हम इसको 3 से करेंगे 1 1 और 1। अब हम आपको समझाते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल हाई लेवल का। ठीक, एक एग्जाम्पल हाई लेवल का समझाते हैं। देख, फॉर एग्जाम्पल 72 80 और 108, इस एग्जाम्पल को हम समझाते हैं। थोड़ा सा इनसे हाई लेवल का है, तो हाई लेवल के लिए हम 72 80 और 108 को यहाँ पे लिखेंगे। प्राइम नंबर से हम एलसीएम करते हैं, तो स्टार्ट प्राइम नंबर से करेंगे, 2 से करेंगे 36 40 40 यानी कि यहाँ पे 54। फिर 2 से करेंगे 18 20 27। फिर 2 से करेंगे 9 10 27। फिर 2 से करेंगे 9 5 और 27। फिर 3 से करेंगे, यहाँ 3 यहाँ 5 और यहाँ 9 यानी कि 27, 3 में 27। फिर 3 से करेंगे 1 5 और 3। और फिर 3 से करेंगे 1 5 और 1। अब हम इसको यहाँ पर 5 से करेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा ये। इसका एलसीएम जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 23 96 96 23 3 6 18, यहाँ से 3 ने 27 और 28 288। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे,
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह तीन अड़तालीस, अड़तालीस तीन 144, 144 तीन 1296, 1296 पंचे 6480, इसका एलसीएम आ गया 6480। ठीक, आपको मैंने ये इजी लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल तीनों लेवल के एक बारी बारी से हमने एग्जांपल आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं सबसे हाई लेवल यानी कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन समझाता हूं। मान लीजिए दो घड़ियां 20 और 30 मिनट में बजती हैं। दो घड़ियां 20 और 30 मिनट में बजती हैं, 20 और 30 मिनट में। तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी? तो अगली, जब ऐसा कुछ पूछे कि अगली बार एक साथ कब बजेंगी, तो हमको कुछ नहीं करना, उसका एलसीएम निकाल लेना है। तो उसका एलसीएम के लिए हम जो है सेम डिवीजन मेथड से लगा देंगे। फिर 2 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 2 से 5 दूनी 10, 2 और ये यहाँ पे 15। अब इसको 3 से करेंगे, 5 और 3, फिर इसको 3 से करेंगे, 5 और 1, अब इसको हम 5 से करेंगे 1, यहाँ पर भी 1। तो इसका एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 पंचे 180। ये था हमारा वर्ड प्रॉब्लम, जो कि इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इस टॉपिक में बात कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमने पढ़ा क्या। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, और एलसीएम निकालने के 2 मेथड, पहला डिवीजन मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों से मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स करवाए और बारी बारी से समझाया। फिर उसके बाद मैंने जो है इजी लेवल, हाई लेवल, इजी, फिर आपने आपको इजी लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल तीनों के एक एग्जांपल करवाए। लास्ट में हमने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन करवाया। अब हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करने के लिए दे देते हैं, और उनका आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिसको ये टॉपिक समझ में आया हो वो कमेंट में यस लिखे, जिसको ना समझ में आया हो वो भी कमेंट में नो लिखे। तो आपको मैं एक एक करके क्वेश्चन देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है 18, 39 और 36, ये था इजी लेवल का। दूसरा 36, 72, 54, ये था मीडियम लेवल का। और तीसरा क्वेश्चन जो आपका होने वाला है वो है हाई लेवल का, 108, 112 और 164। ये 3 क्वेश्चन जो है इजी लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल, तीनों लेवल के मैंने आपको क्वेश्चन एक दिया है। और एक क्वेश्चन मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम का दे देता हूं। मान लीजिए कि रोहन 20 मिनट में 20 मिनट में स्कूल से घर पहुंचता है, और सोहन 30 मिनट में घर पहुंचता है। तो दोनों अगली बार एक साथ कब पहुंचेंगे? ये था वर्ड प्रॉब्लम का। इसको आपको सॉल्व जरूर करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। जिनको आएगा वो कमेंट में आंसर लिख देंगे, जिनको नहीं आएगा वो कमेंट में नो लिख देंगे। अगर आप नो लिखते हैं मैं तुरंत इसका जो है आपको रिप्लाई करूंगा। और अब हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ, क्योंकि मैथ को अब हम जो है
एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब अभी तक हमने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझा दिया। अब हम आपको चैप्टर वाइज सारी चीजों को और साथ में बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी समझाते रहेंगे कि किस ट्रिक से किसको कब कैसे किस क्वेश्चन को करना है। जिसको ये वीडियो पसंद आया है वो वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगा और जाते जाते सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप बड़ी इजीली जो है मैथ के टिप्स एंड ट्रिक्स की अगली वीडियो को भी बड़ी इजीली समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो अब मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।